प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर हमारा जो सबका परमेश्वर है, यानी कि परमेश्वर हमारा मतलब आपका भी और हमारा भी। हमारा परमेश्वर सबका परमेश्वर है। वो अब जागता है, सोता तो वैसे भी नहीं था, लेकिन अब उसका ध्यान धरती की ओर बढ़ गया है और वो धरती की ओर आने वाला है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਖਾਲਿਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर धरती की ओर कदम बढ़ा रहा है और समा बहुत नज़दीक है, ये सब जानते हैं। ये गैर जातियों को भी एहसास हो रहा है कि वो यूट्यूब पर, टीवी पर और प्रचारकों के द्वारा किए हुए परमेश्वर के वादों को जब सुनते हैं तो उनके मन में थोड़ी थोड़ी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। ये सच्चाई है, ये छुप नहीं सकती और ये सब जानते हैं कि ये होगा ही होगा। कल किसी ने YouTube पर ये बताया कि जो संसार के नहीं बल्कि हिंदुस्तान के 4 वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें यीशु मसीह का जिक्र हर एक में है और ये उनके हिसाब से 25,000 साल पुराने हैं। अब आप सोच लीजिए कि पिता परमेश्वर का हुक्म हर एक मजहब की किताब में आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी ये लोग अनसुना और अनदेखा करते हैं। हालेलुया। सुनिए, वो पुकारता है, उसके लोग उसकी ओर ध्यान दें। अब उसके लोग केवल मसीह लोग नहीं हैं, उसके लोग वो सब हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर एक है और वो धरती वालों से प्रेम करता है और वो ही सबका सृजनहार है और वो ही सबका पालनहार है। ये धीरे धीरे लोगों के मनों में बात एक बीज की तरह फूटती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब वो पृथ्वी पर चल निकलेगा तो उसकी, आप जानते हैं, अगुवाई कौन करेगा? क्या कोई 12 गोत्रों में से एक गोत्र? यहूदा गोत्र भी नहीं उसकी अगुवाई करेगा, क्योंकि वो खुद बादलों पर बैठकर आने वाला है। उसकी अगुवाई
यहोवा परमेश्वर की अगुवाई ऐसी भयंकर आग के द्वारा होगी जो शद्रक मेशक अबदनगो के आसपास की आग से हजारों गुना ज़्यादा प्रबल, भयंकर और आसमान की बुलंदियों को छूती हुई हो। अब आप सोचिए कि ये आग जो भड़क उठेगी, परमेश्वर के आगे आगे हर वस्तु को नाश करती जाएगी, भस्म करती जाएगी, उसको कितना समय लगेगा? क्योंकि हमें वचनों के अनुसार, सूरज प्रमाणी के वचनों के अनुसार एक बात खास तौर पर ध्यान में आई कि परमेश्वर हर काम को एक दिन में करता है। आप सोच लीजिए, हर काम को एक दिन में करता है। सदोम और अमोरा को एक दिन में नाश किया। इजरायलियों को 430 बरस के बाद एक दिन में आजाद कराया। अब आप सोचिए कि गोलियत जैसे राक्षस को दाऊद ने एक दिन में मार दिया। यहोशापात को परमेश्वर ने जीत का सेहरा एक दिन में बांध दिया। यानी कि एक दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे हम कहते हैं आज का दिन। आज का दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि कल का हमें मालूम नहीं। जो कल बीत चुका है हम उसको पकड़ नहीं सकते। सुनिए, वो आग ऐसी भयंकर होगी कि उसके आगे आगे चलेगी और हर बुराई को जलाकर नाश करती जाएगी। और सुनिए, ये तो आग किसके आगे आएगी? यीशु मसीह के आगे आएगी, क्योंकि वो ही यहोवा परमेश्वर है। लेकिन जब यीशु पहले आया था, उसके आगे आगे क्या था? पानी। आप बड़े हैरान होंगे कि पानी कहाँ से आ गया। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने उसके आगे आगे एक भविष्यवक्ता को भेजा था, यूहन्ना नाम के, जिसका नाम बेशक यूहन्ना था, वो एक जंगल में पुकारने वाले के शब्द के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ और उसको सूरज प्रमाणी बपतिस्मा दाता कहता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, जब यीशु आया तो उसके आगे आगे यूहन्ना आया और उसने लोगों को पानी से वस्त्रों समेत पानी में डुबकी लगवा के बपतिस्मा दिया। क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह जो आग में से होकर आ रहा है, उसके आने से पहले आप लोग ठंडे रहो, भीगे रहो ऐसे जल से जो जीवन का जल है। और सुनिए, क्योंकि ये लोग जो उसके विरोध में हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया है, विश्वास नहीं लिया है, वो अब जलेंगे। क्योंकि जिन्होंने अपने वस्त्र धोए हैं जल से और यीशु मसीह के लहू से, उनका वो आग नुकसान नहीं पहुंचाएगी। क्यों? यहोवा कहता है वो मेरी ओर आ जाओ, ताकि वो उनको अलग कर ले। और सुनिए, आग से बचाने को शब्द ने पानी का स्नान कराया और यह स्नान कपड़ों समेत होता था और होता है। इससे शरीर का कोई हिस्सा जैसे हाथ या पैर बाहर नहीं रहने चाहिए। सुनिए, अब हमारा परमेश्वर जो सिय्योन पर वास करता है, क्योंकि सिय्योन उसका एक पवित्र पहाड़ है जिस पर वो वास करता है, जो उसका प्रिय पहाड़ है। वो कहता है उसकी ओर से वो आएगा और उसके आगे आगे आंधी
तूफान और आग चलेगी और उसकी बुराई को नाश करती जाएगी। वो यहोवा की आग से सब कुछ झुलस जाएगा जो परमेश्वर का विरोध करेगा, क्योंकि यहोवा अपना तेज सिय्योन पर्वत से, जो सब पवित्र पर्वतों से भी सुंदर है, भड़काने वाला है। वचन को पढ़िए, भजन संहिता 50 का 1 और 2 वचन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और यहोवा ने कहा है और इस्राएल नहीं आया है और इसराइल को कोई बात लंबा शब्द सुनिए। इजराइल उत्तरांचल से सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उत्तरांचल से लेकर अस्तांचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सिय्योन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। वो उत्तरांचल लफ्ज पढ़ नहीं होता था। अब सुनिए, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो हमारा परमेश्वर, हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धार करता और हमारा प्रभु, जो आसमानी पिता, रूहानी पिता, अनुग्रही पिता, समर्थी पिता, दयालु पिता, जलाली पिता, करुणामय पिता परमेश्वर, दुख देकर पछताने हारा और विलंब से क्रोध करने वाला हमारा मुक्तिदाता, जो सिय्योन से अपना तेज दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है सबका ध्यान उसकी ओर हो जाए। सारे के सारे लोग जो धरती पर हैं, वो अपने आप को भूल जाएं और उसकी ओर ताकते रहें। वो ये देखते रहें कि यहोवा का तेज खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। इसीलिए अपने आप को वो दृढ़ करने की कोशिश करे और अपना मन फिराने की कोशिश करे। अभी भी अवसर है। क्यों? यहोवा का एक दिन हमारे 1000 दिन के बराबर है और हमारा एक दिन उसके 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो परम प्रधान, उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ही सब प्रधानों को नियुक्त करता है। ये प्रधान धरती के भी हो सकते हैं और आसमान के भी हो सकते हैं। जितने संत और नबी हैं, वो सब के सब आम लोगों के लिए प्रधान गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले 3 पढ़ लो, सुनिए। परमेश्वर जो ईश्वरों का परमेश्वर है, ये भजन संहिता 136 के 2 आयत में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ईश्वरों का परमेश्वर है। उसने ही इन ईश्वरों को बनाया है। एक जगह लिखा है कि वो अपने नाम से नहीं बल्कि अपने वचन से अधिक प्रेम करता है। लेकिन ये संसार के ईश्वर अपने नाम से जाने जाते हैं, इनके पास वचन कोई नहीं। इनके पास एक ही वचन है, क्या लेकर आए हो, क्या देकर जाओगे। ये बात आप आजमाइश कर सकते हैं। आप किसी धार्मिक स्थान में चले जाइए, वो पहले आपके हाथों की ओर देखेंगे आप क्या लेकर आए हैं। जब आप जाएंगे और अपना वहाँ माथा टेकेंगे, तब वो देखेंगे ये क्या फेंकेंगे। यानी कि दोनों तरफ से हमारी लूट। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि आप लेने वाले नहीं, देने वाले बनो। कितना अंतर है दोनों में। सुनिए, ये ईश्वर जो है जिनका वो न्याय भी करता है, ये लाचार और बेबस हैं।
क्यों? इनके पास शरीर नहीं है, देह नहीं है, ये लोगों की देह को इस्तेमाल करते हैं। सुनिए, यह भी लिखा है जो हमने बताया है कि वो ईश्वरों का न्याय करता है, क्योंकि यह ईश्वर अपने नाम से जाने जाते हैं और हमारा परमेश्वर अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व देता है। अब जब वो पृथ्वी पर चलेगा तो उसके आगे आगे ज्वाला सब कुछ भस्म करती जाएगी। तब ये सब ईश्वर और देवी देवता भागकर कहाँ छुपेंगे? अधोलोक में वापस। क्यों? इनको मालूम है कि अगर उसमें भस्म हो गए तो वापस कोई नहीं आ सकेगा। क्यों? हमारा परमेश्वर यहोवा शरीर और आत्मा दोनों को नाश करने की सामर्थ्य रखता है। सुनिए, ये आग आंधी और जलजला बनकर उसके आगे आगे चलेगी, यानी कि सब कुछ उजाड़ती जाएगी, सब कुछ उखाड़ती जाएगी। क्या बड़े बड़े पेड़, क्या बड़े बड़े पहाड़, क्या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए बड़े बड़े बुर्ज और बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े दरिया, सब के सब उलट जाएंगे। तब ये लोग माथे पर हाथ मार कर रोएंगे कि हमने इन सेवकों का वचन जो ये बोलते हैं क्यों नहीं सुना। तब वो हर एक सेवक को बुरी से बुरी बातें कहेंगे। कसूर किसका निकालेंगे? गधे का। हालेलुया। क्यों? कुम्हार गधे से गिर जाए, चाहे उसका अपना दोष हो, वो गधे की पिटाई करता है। और हम सब तो प्रभु यीशु मसीह के गधे हैं, लादू के बच्चे हैं, और हम पर उसने ऐसा बोझ रखा है जो पानी में हल्का हो जाता है और आग में सुरक्षित रहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, ये आंधी और आग उसके चारों तरफ सफाई करती जाएगी और ये बुराई और भलाई में भी अंतर करती जाएगी। क्योंकि जो भलाई वाले लोग हैं वो स्वर्गदूत आकर उठाते जाएंगे, और जो दूसरे हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे, आग में जलते रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। क्यों? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको ले जाकर फिर एक बार वापस आना है। 1000 साल के लिए राज्य करना है। उससे पहले 1000 साल का राज्य उसने उसको दे देना है जो संसार का हाकिम है, ताकि वो जो बचे हुए लोग हैं उनको अच्छी तरह से कुटाई करे, पिटाई करे, उनको पीछे, उनका लहू चूसे। सुनिए, हमारा परम प्रधान सर्वशक्तिमान हमेशा सच्चा न्याय करता है। वो पुकार रहा है जो उसकी महिमा और तारीफ और परिक्रमा करते हैं, उन सबको अपने पास इकट्ठा करने के लिए वो आवाज दे रहा है। हालेलुया। सुनिए, और यह सब उस वाचा के तहत होगा जो उसके भक्तों ने उसके आने के पहले सब लोगों से बांधी हुई है कि हमारा प्रभु आ रहा है, सब तैयार हो जाओ और हमारे साथ जुड़ जाओ। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्यों दिया था? ताकि ये संसार बच जाए, लेकिन इस संसार ने उसकी कोई कदर नहीं की।
क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था, है और रहेगा। और यीशु ने हमें और आपको हमारी खातिर अपना सब कुछ दिया था। अपने पिता से वाचा बांधी थी कि वो उसके हर हुक्म को पूरा करेगा। आप वचन को पढ़िए, भजन संहिता 50 का 3 से 5। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, और वह अपनी प्रजा का न्याय करने को आएगा। पता नहीं, ये नहीं पढ़ कोई वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी पुकारेगा। सुनिए, मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। बलिदान क्या है? कोई भेड़ बकरियां नहीं। हमने अपने आप को यीशु की तरह उसके आगे बलिदान करना है, ताकि हमारा परमेश्वर प्रसन्न होकर उस आग से हमें बचा के रखे। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। जब प्रभु आ जाएगा तब ये लोग एक गीत गाएंगे। अखियां चुकदा मैं वल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तब उनकी मदद नहीं आएगी। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।